वेलकम बच्चों। आज हम स्टोरी पढ़ेंगे ए टेल ऑफ टू बर्ड्स की, दो पक्षियों की कहानी। दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट अ मदर बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बर्ड्स। ये स्टोरी एक मदर बर्ड की और उसके दो न्यू बॉर्न बर्ड्स होते हैं। द मदर डाइड इन ए स्टॉर्म एंड द सन्स गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन थंडर स्टॉर्म। और एक तूफान आता है जिसमें उनकी मदर जो है वो मर जाती है और दोनों बच्चे जो है वो बिछड़ जाते हैं तूफान के कारण। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग वाइंड द टाल ट्री दैट दे लिव्ड ऑन आल्सो फेल एंड दे वर ब्लोन अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और इतना बड़ा जो तूफान आया था, तेज़ हवा चल रही थी जिसके कारण वो पेड़ भी टूट के गिर जाता है जिस पे वो रहते थे। और इस तरह वो एक पक्षी दूसरी साइड, एक दूसरी साइड कहीं कहीं उड़ जाते हैं जंगल में, कहीं भी मतलब। One of them reached near a gang of robbers and the other one landed near the ऋषि's आश्रम। तो इस तरह बिछड़ के जब वो कहीं कहीं चले जाते हैं तो एक जो बर्ड होता है वो एक लुटेरों की गैंग होते हैं उनके पास चला जाता है और दूसरा जो एक ऋषि के आश्रम के पास चला जाता है। वन डे, यानी कि वहाँ पे पेड़ होते हैं, चोरों की लुटेरों की गुफा के सामने एक पेड़ होता है, एक तो उस पर रहने लग जाता है और दूसरा ऋषि के आश्रम के पास एक पेड़ होता है, वहाँ पे रहने लग जाता है। तो एक दिन क्या हुआ, वन डे ए किंग गोट एग्जॉस्टेड वाइल फॉलोइंग ए डियर। और एक दिन एक राजा एक हिरण का पीछा करते करते बिल्कुल थका हारा वहाँ पे पहुँच जाता है। ही केम एंड सेट अंडर द ट्री नियर द केव ऑफ रॉबर्स। तो वो उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है जो डाकुओं की गुफाओं के पास था, जो पेड़ उसके नीचे बैठ जाता है आराम करने के लिए। देयर द किंग हर्ड ए बिग ब्राउन बर्ड्स वॉइस। और वहाँ पे जब वो बैठा होता तो एक बड़े से ब्राउन कलर के बर्ड की आवाज़ सुनता है। इट वॉज कॉलिंग द रोबर्स टू रॉब द किंग। वो क्या कर रहा था, रोबर्स को, लुटेरों को बुला रहा था उस राजा को लूटने के लिए। द किंग हरिडली गोट अप फ्रॉम देयर एंड रोड अवे। राजा तभी वहाँ से उठा और वहाँ से चला गया अपने घोड़े पे सवार होके। ही रीच नियर द ऋषिज आश्रम। अब वो क्योंकि वो पक्षी जो था वो बुला रहा था कि आओ यहाँ पे कोई है, इसको लूटो इसको लूटो, तो वो डर जाता है पक्षी, वो राजा, तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो चलते चलते ऋषि के आश्रम के पास पहुँचता है। वहाँ फिर वो एक दूसरे पक्षी की आवाज़ सुनता है। हेयर अगेन ही हर्ड द बर्ड्स वॉइस। फिर वो उसी तरह के एक पक्षी की आवाज़ सुनता है। बट इट वॉज ए कम्प्लीट कंट्रास्ट टू वट ही हर्ड अर्लियर। लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट था जो उसने पहले सुना था। दिस बर्ड आस्क्ड द किंग टू टेक अ रेस्ट इन साइड द आश्रम एंड वेट फॉर द ऋषि टू कम। अब उस बर्ड ने तो उसको डरा दिया था कि आओ इसको लूटो, कोई है यहाँ पेड़ के नीचे, इसको लूटो इसको लूटो। लेकिन जो दूसरा बर्ड था वो बिल्कुल अपोजिट था। उसने राजा से बड़े प्यार से बात की और राजा से कहा कि यहाँ पे प्लीज़, यहाँ पे आराम करो जब तक ऋषि नहीं आते। द किंग वॉज अमेज्ड टू सी द सिमिलर अपीयरेंस ऑफ द बर्ड्स बट दिस वॉइस वॉज टू जेंटल। अब राजा हैरान रह गया कि ये दो पक्षी जो दिखने में सेम है लेकिन इनका जो आचरण है, जो आवाज़ है, जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अलग है। उसका तो अच्छा नहीं था, लेकिन ये बहुत जेंटल आवाज़ में बोल रहा है। द बर्ड टोल्ड द किंग दैट हिज ब्रदर हैड लर्नड दैट लैंग्वेज फ्रॉम द रोबर्स। तो फिर उस बर्ड ने उसको बताया कि वो जो दूसरा पक्षी है वो मेरा भाई है और उसने वो लैंग्वेज उन चोरों से सीखी है जिनके पास वो रहता है। When the ऋषि came, the king shared the story of the birds with him. जब ऋषि वापस आए तो राजा ने वो स्टोरी जो है वो उस ऋषि के साथ शेयर की। The rishi smiled and said that it was the impact of the company that was being reflected on the behavior of the birds. फिर ऋषि ने उनको बताया कि ये एक संगति का असर है जो उनके बिहेवियर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। दैट बर्ड वॉज नॉट एट फॉल्ट। ये उस पक्षी की गलती नहीं है, यानी कि जो चोर डाकुओं वाली लैंग्वेज बोल रहा था, ये उसकी गलती नहीं है। ही वॉज जस्ट रिपीटिंग वट ही हैड हर्ड। वो सिर्फ उन वर्ड्स को रिपीट कर रहा है जो उसको सुनाई देते हैं अपने आसपास सारा दिन। एंड द फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ वेरिड सरप्राइजेज। और इस तरह जो जंगल है वो इस तरह के बहुत सारे सरप्राइजेज से फुल है, भरा पड़ा है। तो इस कहानी में ये सिखाया गया है कि हमारे ऊपर हमारी संगति का असर बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह की संगति में हम रहते हैं वैसा ही हमारा बिहेवियर हो जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छे लोगों के संग रहें, अच्छे लोगों की संगति लें, ताकि हम वही चीज़ें सीखें और अपने व्यवहार में लेके आएँ और लोग हमें गलत जज ना करें।